आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में और इससे रिलेटेड अदर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में समझेंगे। जी हाँ, ये क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में हेल्प करने वाला है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, दोनों ही बोर्ड्स में आपको हेल्प करेगा। बाकी बोर्ड्स के बारे में मैं नहीं कह सकता इसलिए क्योंकि बाकी बोर्ड्स के सिलेबस को मैंने देखा नहीं है। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, बिहार बोर्ड के सिलेबस को अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि सीबीएसई और बिहार बोर्ड का दोनों का साथ साथ जो है पढ़ाया जाता था हम लोगों को, तो इसलिए मैं सीबीएसई के सिलेबस को भी ठीक तरह से समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। पॉलन ग्रेन्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है होते क्या हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, ये जो है पॉलन मदर सेल्स से, जिसको हम लोग जो है पीएमसी लिखते हैं, पॉलन मदर सेल्स। ये पॉलन मदर सेल्स जो है ये 2n होता है। इससे जो है बार बार डिवीजन होकर के मियोटिक डिवीजन के बाद जो है एक कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन्स और इसका प्लॉइडी लेवल जो है वो n होता है। 2n और n का मतलब क्या होता है? n कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? अनपेयर्ड है, तो इसको हम लोग जो है n कहते हैं। और जब पेयर्ड होंगे तो उसके लिए हम लोग 2n लिखते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या है? तो पॉलन ग्रेन्स आर the male gametophyte of flowers that sploidy level is n, आप कह सकते हो। ठीक है, या हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी n वाले को हैप्लॉइड कहते हैं और 2n वाले को डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर द स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड फ्रॉम पीएमसीज। ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं इसके बारे में कि पॉलन ग्रेन्स जो है इसको हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को, तो इसका कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके यूजेस जो है, इसके बेसिक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसके कुछ यूजेस हैं, कुछ बेसिक जो है प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसके पास होते हैं। इसके लिए हम लोग जो है इससे कई तरह के टैबलेट्स और टॉनिक जो है बनाते हैं। कई तरह के टैबलेट्स और टॉनिक हम लोग इससे बनाते हैं और उसका यूज हम लोग करते हैं अपनी एनर्जी लेवल को इन्हांस करने में। आप देखते होंगे कई बार जो प्लेयर्स होते हैं या फिर कोई रेसिंग हॉर्स है, उसको जो है ये पॉलन प्रोडक्ट्स जो है दिए जाते हैं, ये टॉनिक्स और टैबलेट्स खिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कई सारे जो हैं पॉलेंस जो है, इसको लिख सकते हैं आप, पॉलेंस हैव सम सर्टेन यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड दस, और इसी वजह से जो है इसी वजह से जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज देम इन टॉनिक्स एंड टैबलेट्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। और क्या लिखेंगे इसमें? और इस टॉनिक और टैबलेट्स का यूज हम लोग क्या करते हैं? एथलीट्स, है ना, द एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेज
racing horses use them to enhance their परफॉर्मेंस, है ना, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए जो है वो इन टैबलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स समझ में आ गया। अब इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक, इसके बाद पॉलन वायबिलिटी हम लोग देखते हैं। इसके बाद आता है पॉलन वायबिलिटी। ये वायबिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? वायबिलिटी मतलब कि पॉलन ग्रेन्स की वो कैपेबिलिटी, एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड तक इसमें जो है जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रहती है ना। जिस टाइम पीरियड के तक पॉलन ग्रेन्स के पास जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, तो द टर्म वायबिलिटी मीन्स the term viability means the term viability means the time period for which pollen grains retain their ability to germinate। ठीक है, जर्मिनेट करने की एबिलिटी जिस टाइम पीरियड तक किसी पॉलन ग्रेन के पास होती है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो है वो फ्यू डेज तक ही वायबल होते हैं, है ना। सम पॉलेंस आर वायबल फॉर अ फ्यू डेज, है ना, कुछ दिनों तक होते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके पॉलन की वायबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। जैसे अगर हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स की, तो उसकी लगभग 6 मंथ्स होती है। ठीक है, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स pollens are viable for 6 months, लगभग 6 महीने तक वो वायबल हो सकता है। 6 महीने तक के भीतर भी जो है वो जर्मिनेट कर सकता है उसका पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे पीपल हो गया, इसके कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है वो हजारों साल तक भी जर्मिनेट करने की एबिलिटी हो सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि उसको अपनी एबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो उसको मिल पाए। अगर वो कंडीशंस उसको मिल पा रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक अपनी जर्मिनेट करने की एबिलिटी को रिटेन कर सकता है, अदरवाइज वो उतने लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएगा इस एबिलिटी को। फिर इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना होता है वो है पॉलन बैंक्स के बारे में। ठीक है, पॉलन बैंक्स के बारे में पढ़ना होता है। पॉलन बैंक्स क्या होते हैं? तो पॉलन बैंक्स जो है ये एक इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग कोई चीज़ स्टोर करते हैं, उसी तरीके से जो है हम लोग पॉलन ग्रेन्स को कुछ केमिकल्स के साथ, कुछ ऐसे केमिकल्स जो इसकी जर्मिनेट करने की एबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उनके साथ जो है स्टोर करके रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम उसका प्लांट ब्रीडिंग करा सके। किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स का यूज़ करके हम किसी दूसरे ब्रीड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको इन्हांस कर सकें,
ठीक है। तो इस तरह से जो उसमें एडवांसमेंट ला सके उसके लिए हम लोग उसको पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उसी को हम लोग पॉलन बैंक्स कहते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स आर kept at lower temperature in liquid nitrogen। किस में रखते हैं हम लोग? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, और इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने कम टेम्परेचर पर जो है हम लोग पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ताकि इसमें जो है जर्मिनेट करने की एबिलिटी बना रहे, अदरवाइज ये एबिलिटी को लूज कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन है ना, इन द पॉलन बैंक्स है ना, पॉलन बैंक्स में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को -196 टेम्परेचर पे जो है स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। और ये प्रिजर्व करने का ये जो तरीका है, पॉलेंस को जो प्रिजर्व करके सुरक्षित रखने का ये तरीका है, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अभी जो कुछ भी पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़े। पॉलन ग्रेन्स आर द स्मॉल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम पीएमसीज, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन हो गया। इसके पास कुछ जो है एप्लीकेशन है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके जरिए जो है के कारण जो है हम इसको यूज करते हैं। कई सारे यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, जिसके चलते हम लोग इसको टॉनिक्स और टैबलेट्स बनाने में जो है यूज करते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें जो है इस टॉनिक्स में जो है एमिनो एसिड और ये सब जो है प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड वगैरह जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो पाया जाता है। द एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेज यूज देम टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद पॉलन वायबिलिटी की बात की है। पॉलन वायबिलिटी मतलब कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो है कोई पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने की एबिलिटी को रिटेन किए रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलन वायबिलिटी, ठीक है। कुछ प्लांट्स में कुछ दिनों का ही होता है, कुछ वीक्स का होता है, और कुछ में जो है 6 मंथ्स का होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के केस में 6 मंथ का होता है। पॉलन बैंक्स जहाँ पर जो है पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो है उसको लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, ताकि वो प्रिजर्व रहे, बाद में उसका जो है हम लोग यूज कर सके किसी दूसरी स्पीसीज की एडवांसमेंट में या फिर प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग जो है पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को समझेंगे, और बाद में चल करके ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या डेवलप करते हैं उनको समझेंगे, ये कल समझेंगे। तो आप चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उनको भी जो है एक यूज़फुल कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट जो है मिल सके। थैंक यू।